अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है @मनसूत्रा पे जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपनी प्रॉब्लम भेजो। 8 PM क्लब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 PM क्लब बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं मैं एक एक करके उनको शेड्यूल करता जाऊँगा। 8 बजे रोज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस चैनल पे, बढ़िया तरीके से सॉल्व होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम ना भी हो तो भी आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में इन जनरल। ठीक है, तो 8 PM क्लब ज्वाइन करो सब्सक्राइब करके। अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे। यहाँ पे हम कुल मिला के बात करने वाले हैं सिम्प की, या फिर आप कह सकते हो क्लिंगी गायक की, क्योंकि सिम्प थोड़ा सा इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है, मैं ज़्यादा उस पर वो नहीं करना चाहूँगा। बट यहाँ पे हम बात करें क्लिंगी लौंडा। लौंडा जो भाई लड़की पे निर्भर हो गया है, लड़की के प्यार के लिए वो इतना पगला गया है कि वो अपनी ज़िंदगी को काइंड ऑफ लड़की के अराउंड रच रहा है। तो क्या सिम्टम्स हैं कि आप ये काम कर रहे हो, आप ये आपको देखना है। आप आउट ऑफ 10 11 जितने भी सिम्टम्स बताऊंगा कितने आप पे अप्लाई होते हैं। अगर सारे अप्लाई होते हैं तो आप भैया बहुत ही सुपर हार्ड सिम्पिंग कर रहे हैं, और अगर कम अप्लाई होते हैं तो आप स्पेक्ट्रम के हिसाब से समझ सकते हो कहाँ पे हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है आप हो इसमें तो कोशिश करना दोस्त निकालने की अपने आप को। ठीक है, पहला, यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन योर फोन वेटिंग फॉर हर टू कॉल और टेक्स्ट विद यू, ऑलवेज चेकिंग व्हेन शी केम ऑनलाइन लास्ट। आई एम अज्यूमिंग एक ना एक टाइम पे हम सब ने किया है, बट पॉइंट यहाँ पे एक्चुअल में जो मैटर करता है वो है किस डिग्री में तुम कर रहे हो। एक हफ्ते में देख लिया, एक दिन में एक बार देख लिया, एक दिन में भी 2 बार देख लिया, दैट्स फाइन कि यार हाँ इंसान लास्ट टाइम कब ऑनलाइन आया था। बट अगर आप पूरे दिन बैठ के देखते ही रहते हो तो भाई तुम्हारी जिंदगी काइंड ऑफ रिवॉल्व कर रही है उस इंसान के। दूसरा, यू गेट ऑफेंडेड और इमोशनली थ्रेटेंड और स्कैर्ड इफ शी डजंट टेक्स्ट यू बट इज ऑनलाइन। लड़की ऑनलाइन है लेकिन उसकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, और आप काइंड ऑफ आपको लगता है एंग्जाइटी होने लग जाती है, आपको डर लगने लग जाता है, आप 5000 पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन करने लग जाता हूँ अपने दिमाग में। क्या मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या मेरे से कोई कमी हो गई, कि ये मेरी लाइफ में ये हो गया है, मैं शायद कम हूँ, अपनी खुद की मारने लग जाते हो अपने दिमाग में। तीसरा, यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हर, चाहे वो इंसान आपसे बात कर रहा हो या ना कर रहा हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, घर वालों से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, लेकिन साइमल्टेनियसली वो उस इंसान के ख्याल नंबर 1 फिल्म जो चल रही है तुम्हारे दिमाग में वो वही लड़की की स्टोरी होती है। चौथा, यू लव हर इन योर माइंड, प्लान एंड इमेजिन अ मैरिड लाइफ विद हर। सो पहले यहाँ पे 2 चीज़ें एक्चुअल में इस पॉइंट के अंदर है। चौथे, पहला, यू लव हर इन योर माइंड, यानी कि कांस्टेंट रीअफर्मेशन चल रहा है कि भाई मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, ये मेरी लाइफ का प्यार है, प्यार 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 प्यार। तुम रचते रहते हो, रटते रहते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो ये अपने आप से भी और लोगों से भी, प्यार है प्यार है प्यार है, पहले बैठ के ब्रेन वॉश कर रहे हो। दूसरा, कि आप बैठ के अपने दिमाग में सोचते हो ये शादी हो जाएगी, मैं इसके साथ रहूँगा, तब कैसी होगी लाइफ, मैं इसके साथ सेक्स नहीं सोच सकता अभी क्योंकि वो प्योर लव नहीं है। पांचवा, यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर हर। मेन वर्ड यहाँ पे ऑलवेज है। एक होती है दोस्ती, एक होती है किसी के बारे में केयर करना, एक होती है भाई आपका नेचर है हेल्पिंग, तो आप अपने दोस्तों के लिए भी अवेलेबल तो होता है इंसान की, भाई अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई किसी के लिए भी। एक होता है ऑलवेज, यानी कि आप दुनियादारी सब छोड़ छाड़ के सब कुछ करने को तैयार हो, अगर इंसान का एक्चुअल में 2 बजे आ गया कॉल, यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर हर, विच मीन्स यू आर विलिंग टू लेट गो, अबैंडन एनी थिंग दैट, रिगार्डलेस वो कितना इंपॉर्टेंट हो और उसकी क्या नीड है तुम्हारी ज़िंदगी में। छठा, यू कैन नॉट से नो टू एनी रिक्वेस्ट, उस लड़की की जो भी रिक्वेस्ट हो, नो मैटर हाउ डिसएग्रीएबल और अनअकोमोडेटिंग इट इज़। चाहे आप फंडामेंटली अपने दिमाग में डिसएग्री करते हो उस रिक्वेस्ट से, आपका दिल कट रहा है, लेकिन आपके मुंह से जब बात करते हो, चाहे दम यहाँ तक हो लगा रहे हो, अब मन कर रहा है और आप हिचकिचा रहे हो, लेकिन आपसे ना नहीं बोला जाता, यानी कि आपको अपनी बात रखने में डर लगता है, या फिर आपको अपनी बात रखने में ये डर लगता है कि ऑब्वियसली कि भाई ये मेरे को छोड़ देगी, या फिर मैं वो मैजिकल इंसान नहीं रहूँगा इसकी ज़िंदगी में जो मैं चाहता हूँ ये सोचे मैं हूँ द मैजिकल पार्टनर, जो कि कंप्लीटली अकोमोडेटिंग है ऑफ एनी ऑफ हर नीड, जो कि ऑलमोस्ट आप एक तरह से बता रहे हो आप स्लेव बनना चाहते हो उस इंसान के। सातवां पॉइंट, यू ऑलमोस्ट ऑलवेज अग्री विद एनीथिंग शी सेज और डज, यानी कि भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं हम उस इंसान के एक्शंस के बारे में। 2 चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअल में पॉइंट है ये। कितने लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से अपने दिमाग में रट के बैठे हो मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, आपने कन्विंस कर लिया, आपने पूरा पूरा एक महल बना दिया अपने दिमाग में उस इंसान की लाइफ के बारे में। हुआ क्या है उस इंसान की ज़िंदगी के बारे में भी आपको उतना कुछ पता भी नहीं है, तो आपकी बातें चल रही है लेकिन आपका महल यहाँ बना हुआ है। बातों बातों में फाइनली आपको कुछ ऐसी डिटेल पता चलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है, या फिर उसका कुछ मन मौजी कोई भी ख्याल ही पता चलता है जिससे तुम करते हो डिसएग्री, या फिर तुम्हारे दिमाग में चलती है बत्ती, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में होता है ये रेड फ्लैग है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, या फिर ये क्या कहाँ पता चला मुझे नई इन्फॉर्मेशन। अब या तो तुम भैया जो घर बना लियो उसको तोड़ दो, यानी कि आपको ये समझना है जो हम घर बनाए थे वो तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं, एक इमेजिनरी बेसिस पे बना दिए,
उस इंसान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने अजम्पटिव रियलिटी यानी मैंने उसके बिहाफ पे अज्यूम कर करके फालतू की डिटेल लिख दी, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वैसी है, ये चैसी है, और इसको मैंने एक परफेक्ट आइडियल फिगर अपने दिमाग में बना के एक घर बना दिया इसके साथ अपना, जिसमें मैं कहता हूँ ये मेरी वाइफ होगी, ये ऐसी होगी। फिर जब रियलिटी में जब आप इस इंसान को जानते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको कुछ चीज़ें हो सकता है पता चलें जिन पे आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो आप एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आती है। या तो आप रिकग्नाइज करो और उस टाइम पे रीअसेस करो अपना डिसीजन, आप कहो कि ओके मैं भी, मेरी फीलिंग्स स्ट्रांग है, लेकिन मैं ये इल फाउंडेड है मेरी फीलिंग्स, ये बेसलेस हैं काफ़ी लिमिट तक, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं था, और जो डेटा मेरे पास अभी आ रहा है ये एक्चुअली मुझे कुछ और बता रहा है इंसान के बारे में, और मुझे मे बी इस डेटा पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, यू ऑलमोस्ट ऑलवेज अग्री विद एनीथिंग शी सेज और डस, यानी कि ऑल योर आइडियाज आर ग्रेट आइडियाज, ऑल योर एक्शंस आर लाइक परफेक्टली फाइन एक्शंस, आई एम परफेक्टली फाइन विद एवरीथिंग अनलेस एंड अनटिल, जब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता, क्योंकि उसके बाद मैं फाइनली बताने वाला हूँ मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, वो मुझे ये, और फिर वो कहेगी ये तुम अब क्यों कर रहे हो, फिर वो कहेगी तुम तो अजीब ही साइको इंसान हो, कंट्रोलिंग हो, ये वो, फिर तुम कहोगे अजीब जाहिल इंसान हो तुम, मैं तो तुमसे एक सिविल बात कर रहा हूँ, ये वो। सच ये है, जब पहली बार पता चल रहा है आपको, और अगर आप ये चीज़ें उस टाइम पे सामने नहीं रखते, या फिर अपने दिमाग में आप झूठ बोलते रहते हो उस इंसान को कि मैं तो कूल हूँ तुम्हारी लाइफ से, तो आप तगड़े लेवल पे सिंपिंग कर रहे हो, जो कि आपका ही पैर काटेगी आने वाले टाइम पे। ठीक है। 8वां पॉइंट, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग फॉर हर। एग्जाम्पल, इसको इमोशनली सरप्राइज करूं, यानी कुछ इसके लिए आर्टिस्टिक बनाता हूँ, बाइंग समथिंग शी लाइक्स सीक्रेटली टू सरप्राइज हर, उसका काम करना, उसकी बैठ के काम के लिए उसकी लाइफ में, जैसे अगर उसको है कि यार मैं सोच रही हूँ ये वाला कॉलेज में अप्लाई करूँ, या फिर ये वाला मेरा मन है कुछ करने का, तो बैठ के रिसर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि आपको सरप्राइज करना है उस इंसान को, आपको दिखाना है इन एक्शंस या बाय एक्शंस कि भाई मैं कितनी केयर करता हूँ तुम्हारे लिए, तो मेरा इनिशिएटिव देखो कितना स्ट्रांग है, इनिशिएटिव टेकिंग कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी रात भर बैठ के पढ़ रहा हूँ मैं सारे कॉलेजेस कौन से बेस्ट कॉलेजेस कौन से, सबसे बढ़िया कोर्स कहाँ होगा, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ डीप जा जाके तो उसके माँ बाप नहीं सोचेंगे कभी ज़िंदगी में 100 सालों में कि हम निकाल पाएँ, वो तुम बैठ के ऑनलाइन निकाल के उसको देना चाहते हो उसके बिहाफ पे, ताकि उसको कुछ ना हो। तो बेसिकली फाइंडिंग आंसर्स फॉर हर। अब वो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे सिंपल यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल का यूज़ किया, तुमने किस किस चीज़ों में, जॉब से लेके कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, तुम बैठ के उसका कोई असाइनमेंट है फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में, अगर वो काम कर रही है तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं कर दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अगर मैं करूंगा नहीं आई कैन मेक इट ईजी फॉर यू, मैं जानता हूँ इस इंसान को, या फिर मेरे पास वो मटीरियल है, मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करा दूंगा ताकि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए। सिंपिंग में बहुत हाई आता है ये। 9, यू वॉन्ट टू बिकम हर इमोशनल क्लच। बेसिकली फ्रेंडशिप विद यू मीन्स शी डजंट नीड एनी अदर फ्रेंड इन हर लाइफ। You in your mind want to be enough, the only person she wants to talk to. Therefore, you get jealous if she talks to some other guy. You immediately start attacking the guy, questioning his existence. हो सकता है आप अभी बच्चे हो, आपको लगता हो कि मैं ये अगर रोक लूँगा इस इंसान के बाद दूसरा इंसान नहीं आने वाला। एक टाइम पे एक इंसान जॉब करेगा, कॉलेज जाएगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। कब तक आप उसकी ज़िंदगी में मेल कॉलीग्स या फिर किसी ना किसी लिमिट या कैपेसिटी में लिमिट करते रहोगे, ये इससे बात ना करो, उससे बात ना करो, उससे बात ना करो, अगर मैंने देख लिया इसको बात करते हो तो मैं पागल हो जाऊंगा। जिस इंसान से आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं, जिस इंसान से आपकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई, जिस इंसान से आप अभी सिर्फ बात कर रहे हो एक दोस्ती के बहाने, और अगर आप उसमें भी सठियाए जा रहे हो कि भाई कोई दूसरा लड़के से बात कर रही है और वो नहीं कर सकती, ये कैसे हो सकता है, तो दोस्त इट्स टॉक्सिक। सुनने में आपको लग रहा होगा कि भाई किस लेवल का एफर्ट मार रहा है इंसान, जो कि वर्थ ही नहीं है, क्योंकि अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो मे भी 2 चीज़ पे फर्क करना है तुम्हें। मे भी तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी कि तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम अपने आप को इतना कम समझते हो, और तुम्हें उस पर काम करना है कि तुम शायद थोड़े से मैच्योरिटी वाले लेवल पे आओ, जहाँ पे तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसके साथ तुम्हें ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम इतना भरोसा करते हो कि हाँ मुझे पता है। पहली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यू वांट टू बिकम हर इमोशनल क्लच, यानी कि आप चाहते हो भाई ज़िंदगी में अगर ये ऑनलाइन आ रही है तो ये आपसे बात करे, अगर ये कभी किसी को कॉल करेगी वो तुम्हें करे, अगर इस ज़िंदगी में फीमेल फ्रेंड्स भी है ना, तुम उनको भी रिप्लेस करना चाहते हो, तुम उस लेवल का भयंकर लेवल पे कंट्रोल मारना चाहते हो। ये भी अगर तुम कर रहे हो तो बहुत डेंजर लेवल पे सिंपिंग है ये। ठीक है। अगर उसकी लाइफ में गलती से भी कोई लड़के से बात हो गई, तुम्हारा दिमाग फट जा रहा है, तुम उस लड़के के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, तुम लड़कों के बारे में समझाते रहते हो, लड़के कितने हरामी होते हैं, लड़के अच्छे नहीं होते, लड़के वो नहीं होते। एक बात बताएं, अगर उसको ये बात समझ में नहीं आती कि कहाँ पे डेंजर है, इन द सेंस कि किस लेवल तक आपको लड़कों पे बात करनी है और किस लेवल पे एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है, तो मे बी वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है मैच्योर एक फैशन में एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए। मे बी थिंक अबाउट दैट।
और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इस इंसान के अंदर इतना इंटेलिजेंस नहीं है, तो तुम क्यों डेट करना चाहते हो ऐसे इंसान को? हर चीज़ को एक रिलेटिव टर्म्स में देखो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे अपने अंदर ज़्यादा देखना है, अपनी एक्शंस में। फ्रेंडशिप विद यू मीन्स शी डजंट नीड एनी अदर फ्रेंड इन हर लाइफ। दोस्ती इसकी लाइफ में कोई ना हो, मैं हूं ना, मैं इनफ हूं। ये कई बार मैं सुना लड़के बोलते हैं, तुम्हें दोस्तों की जरूरत क्यों है? आई एम ऑल्सो योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम ऑल्सो योर लवर। और पर है ना, मैं सब कुछ, सारी नीड मैं ही फुलफिल कर दूंगा। दुनिया में वैरायटी की जरूरत नहीं है, डिफरेंसेज इन ओपिनियन की जरूरत नहीं है, या फिर डिफरेंट ओपिनियंस की जरूरत नहीं है जिंदगी में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें बस एक ही रखो, मोनो, और वो सब परफेक्ट है। 10th पॉइंट, you are her guidance counselor, career counselor, armchair therapist, her aunt, her brother, her mother, father. On the contrary, you actually believe you love her more than her parents do. There is a possibility you have even tried to persuade her of this. अगर आपने ऐसा किया है दोस्त, ये भी बहुत डेंजर लेवल की सिंपिंग है, थोड़ा सा चिल मारो। वो ये है कि भाई बाकी काउंसलर वाउंसलर वाली बातें हम कर ही चुके हैं कि आप सब कुछ बनना चाहते हो उसकी ज़िंदगी में। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू हैव ट्राई टू परसुएड हर या कन्विंस हर ऑफ द फैक्ट कि भैया मैं तुम्हारे माता पिता से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। 11, यू एक्ट पैसिव अग्रेसिवली व्हेन शी डज एनीथिंग दैट डजंट इंक्लूड यू। मतलब कि अगर ज़िंदगी में उसके तुम नहीं हो किसी भी चीज़ में, कुछ भी हो चाहे वो, तो भाई तुम्हारा दिमाग उड़ जाता है और तुम्हें मुझे हर जगह घुसेड़ना ही घुसेड़ना है। डजेंट मैटर कि वो तुम्हें इंक्लूड करता है कि नहीं करता। सो दोस्त, अब ये सारे पॉइंट्स हैं। अब में से कितने लेवल पे आपका यस था, नो था आपने ज़िंदगी में, आपको आप सोच सकते हो, आपको पता है। और अगर बहुत ज़्यादा है, थोड़े पॉइंट्स हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें सोचना है दोस्त। इसमें लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा दिल से, यहाँ पे बहुत ईजी होता है ब्लेम को शिफ्ट करना। ये हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। इट्स मच ईजियर टू डू दैट, टू थिंक अबाउट दिस, राइट, कि पूरा ब्लेम ही हम लड़कियों में डाल दें। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ही होती है जब आप अपने अंदर चीज़ों को झांक के देखते हो और उन पे वर्क करते हो और उनको इम्प्रूव करते हो दोस्त। दुनिया में तुम ग्रो तभी कर सकते हो, तुम एक बेटर इंसान तभी बन सकते हो। ये नहीं हमने 400 लिटरेचर पढ़ ली, 400 हमने फालतू के फोरम ज्वाइन कर लिया और ये वो सीख लिया और हम मर्द हैं, लौड़ा लस्सू नहीं, सब फालतू चीज़ों में बैठ के हम बकवास कर रहे हैं। इससे अच्छा है एज अ इंसान अगर तुम ग्रो हो पाओ, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने बताई है दोस्त, इनको मर्द औरत चीज़ें हटा दो। ये एज टेंडेंसीज, एज बिहेवियर, ये अपने में ही टॉक्सिक हैं। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इनको 5 सेकंड लिए औरत मर्द ये सब भूल जाओ और तुम खुद सुनो, तुम्हें लगेगा हाँ यार ये मैं खुद में कमज़ोर हूँ। अगर मैं ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुम्हें इनको कंट्रोल करना सीखना है दोस्त। और वो अलग अलग तरीक़ों से सीख सकते हो तुम, अलग अलग लेवल पे तुम्हें खुद मेंटल चेक्स लगाने हैं। मेंटल चेक्स लगाना है इवन तुम्हारे इमोशंस पे, कि तुम बह कितना रहे हो और कितना बहने की ज़रूरत है, और कहाँ पे तुम्हें खुद कहना है कि ये मेरी लिमिट है, यहाँ पे इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, और कहाँ पे मुझे ये मेरी लिमिट है ऑफ टॉलरेंस कि इससे ज़्यादा मैं सहूँगा नहीं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो मे बी मेरे को मूव ऑन करना है, या फिर ये चीज़ में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें इंसान डेवलप करता है, लेकिन तब जब आप अपने आप से बात करते हो। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। मैं आके इसको चेंज नहीं कर सकता, दुनिया में वो कोई लड़की नहीं है जो आके आपकी ज़िंदगी में चेंज करेगी दोस्त। तुम्हें खुद चेंज करना है, और अगर चेंज कर पाते हो ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएगी, तभी आती है।